Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में। सो व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। इसका मतलब ये है किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए जो भी आपका एक्सपेंडिचर लगता है वो आपकी कहलाती है कॉस्ट, जिसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। जैसे कि सपोज एक कमोडिटी है, जैसे कि सपोज आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम बनाने में आपके कुछ रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, शुगर हो गया। तो उसको खरीदने के लिए जो भी हमारा खर्चा हो रहा है वो आपकी कहलाती है कॉस्ट। उनको हम जब खरीदते हैं तो उससे जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो आपका कहलाता है कॉस्ट। तो जो भी हमने उसमें एक्सपेंडिचर लगाया, जैसे हमने मिल्क लिया, हमने शुगर ली, तो उनको उसमें हमने थोड़ा सा एक्सपेंडिचर लगाया, तब जा करके हमने आइसक्रीम को रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में बनाया, तो वही आपकी कहलाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज कॉस्ट। सो एक्सपेंडिचर incurred by a firm, or you can say by a producer, in producing a commodity। एक्सपेंडिचर जो भी हम इनकर्ड कर रहे हैं वो हम इनकर्ड कर रहे हैं ऑन फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। ये जो भी स्टूडेंट्स हम लोग एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं ये हम फैक्टर इनपुट्स पे करते हैं और नॉन फैक्टर इनपुट्स पे करते हैं। फैक्टर इनपुट्स आपके होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और नॉन फैक्टर इनपुट्स आपके होते हैं रॉ मटेरियल। तो फैक्टर इनपुट्स में आपके आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और नॉन फैक्टर्स में आपका आता है रॉ मटेरियल। तो ये यहाँ पे हमने पढ़ लिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन। दैट इज इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर इनपुट्स एज वेल एज ऑन द नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स में जो भी एक्सपेंडिचर लगता है वो आपका कहलाता है कॉस्ट, या आप इसको बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट इज योर टोटल कॉस्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट के बारे में। इट इज द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर incurred by a producer in producing a commodity। तो टोटल कॉस्ट आपकी क्या होती है? टोटल कॉस्ट का मतलब होता है इट इज द सम ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। इसका मतलब ये है कि जो सम होता है
जितने भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहे हैं एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, उनका सम वो आपका कहलाता है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट होती है वो सम होती है आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। तो जो टोटल कॉस्ट है ये सम होती है ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। तो पहले हम लोगों को जानना होगा व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब हम इन दोनों को जान लेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट। So now we will read about तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी क्या होती है? दीज आर द कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसी कॉस्ट जो कि आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं। सपोज कुछ ऐसी होती हैं जो आपकी फिक्स रहती है। सपोज एक पीस ऑफ लैंड है, उसका आपको रेंट देना है, तो जो रेंट आप उस लैंड का दे रहे हैं वो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। इसी तरीके से आप जो सैलरी देते हैं एक परमानेंट स्टाफ की, जैसे आपके पास कोई परमानेंट स्टाफ है उसकी आप सैलरी दे रहे हैं तो वो आपकी फिक्स रहेगी। तो ऐसी कुछ कॉस्ट होती हैं जो कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में आती हैं। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जब हम कोई कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें आपके काफ़ी सारे कॉस्ट इनकर्ड होती हैं। कुछ रॉ मटेरियल में लगती हैं तो कुछ आपकी लगती है फिक्स्ड चीज़ों में। तो रॉ मटेरियल आपका फिक्स नहीं है, लेकिन फिक्स आपका क्या है? जैसे आप उस लैंड का रेंट दे रहे हैं वो आपका फिक्स है। जैसे कि आपने कोई शॉप ली है तो उस शॉप में आप अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं कमोडिटी का, या आप सेल कर रहे हैं उस कमोडिटी को, तो आप उसका रेंट देते हैं उस शॉप का, तो वो आपका आ जाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में। तो ये हो गया आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, एंड फोर्थ इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। दैट मीन्स ये अदर नेम्स है, ये सारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के दूसरे नाम हैं। कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं और अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐसी कॉस्ट है जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स कि अगर आपके पास लैंड का आप रेंट दे रहे हैं तो वो आपको देना ही है, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, उतना तो आपकी कॉस्ट लगेगी ही। तो आपको कोई भी कमोडिटी को या कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जितनी भी कॉस्ट लगती है वही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको आपको दिखाऊंगी शेड्यूल और डायग्राम से। तो यहाँ पर मैं इसका शेड्यूल और डायग्राम अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे यूनिट्स है और यहाँ पे आपका TFC। तो यूनिट्स है आपकी 1 2 3 4 5 और TFC आपका हर जगह पे सेम रहेगा। ये हो गया इसका शेड्यूल कि 1 2 3 4 5 एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे है यूनिट्स। तो ये TFC मैंने यहाँ पे आपका ड्रॉ कर दिया है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे मैंने TFC ड्रॉ कर दिया, ये आपका है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप स्टूडेंट्स देखेंगे जो TFC का शेप है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी लेवल ऑफ आउटपुट होते हैं, यहाँ पे आप यूनिट्स है या यहाँ पे आप अपने आउटपुट को शो कर रहे हैं, तो जितने भी लेवल ऑफ आउटपुट हैं
उसमें जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी लगती है वो फिक्स होती है, क्योंकि रेंट जो आप दे रहे हैं लैंड का वो एक फिक्स होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आप सैलरी दे रहे हैं किसी परमानेंट एम्प्लॉय को, किसी परमानेंट वर्कर को या परमानेंट स्टाफ को जो आप सैलरी दे रहे हैं वो आपकी फिक्स होती है। तो एक सैलरी आपकी फिक्स है, तो इसलिए जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो फिक्स ही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस से कांस्टेंट ही रह रही है और ये सारे लेवल ऑफ आउटपुट में सेम रहती है। तो ये हमने स्टूडेंट्स पढ़ लिया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच वैरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये है कि जो हम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ जो आपकी कॉस्ट बदलती रहती है वो आपकी कहलाती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि द कॉस्ट विच वैरीज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने पढ़ा था वो और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हम अब पढ़ रहे हैं, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तब आपकी टोटल कॉस्ट बनती है, जो हमने इनिशियली स्टार्टिंग में इस लेक्चर के पढ़ा। ये आपके इसके एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि आप पेमेंट करते हैं ऑफ वेजेस या आप पेमेंट करते हैं रॉ मटेरियल का, तो वो आपका आ जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कोई रॉ मटेरियल लिया, जैसे मैंने आपको बताया आइसक्रीम बनाने के लिए आपको क्या रॉ मटेरियल चाहिए, आपको मिल्क चाहिए, आपको शुगर चाहिए, तो ये जो रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, तो ये रॉ मटेरियल्स को खरीदने में जो आपका पैसा लगा है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि मिल्क हो गया या आपका जो शुगर हो गई, इनका कोई फिक्स प्राइस नहीं है, दे कैन चेंज, और जितना आप क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो इनकी क्वांटिटी में भी, इनके प्राइस में भी चेंज आएगा। तो इसलिए ये आपका पे, और वेजेस जो आप दे रहे हैं कैजुअल लेबर्स को, परमानेंट स्टाफ को जो दे रहे हैं वो तो आपका उसमें आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट में, लेकिन जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको आप डेली वेजेस देते हैं तो वो आपके चेंज भी हो सकते हैं लेबर। तो इस तरीके से ये सब जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है ये आपकी कहलाती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम अलग नाम से भी और जानते हैं, जैसे कि प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, एंड थर्ड इज अवॉइडेबल कॉस्ट। इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड अवॉइडेबल कॉस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट होती है, प्राइम कॉस्ट होती है और अवॉइड की जा सकती है, तो नाम से ही इसके पता चल रहा है आपको। उसके बाद है, अब हम बात करते हैं शेप ऑफ टीवीसी कर्व। शेप ऑफ टीवीसी कर्व, तो ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है टीवीसी का शेड्यूल, जिसमें ये यूनिट्स है और ये आपकी टीवीसी है। तो शेप ऑफ टीवीसी जो होता है वो आपका होता है इनवर्स एस शेप। इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका टीवीसी है और यहाँ पे आपका आउटपुट है। ये हो गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हो गई स्टूडेंट्स आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आप देख सकते हैं कि ये इनवर्स एस शेप की है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी इनवर्स एस शेप की है। अब ये इनवर्स एस शेप की क्यों है? इनिशियली TVC increases at decreasing rate, then TVC increases at constant rate, and then TVC increases at increasing rate। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि टीवीसी कर्व जो होता है वो इनवर्स एस शेप का क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पहले टीवीसी आपका राइज करता है एट डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद टीवीसी इंक्रीज करता है एट कांस्टेंट रेट, उसके बाद टीवीसी इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, जो कि आप इस शेड्यूल में भी देख सकते हैं कि पहले ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से
उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद ये डिक्रीज करता है, उसके बाद ये आपका इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट। देखिए 24 से सीधा 28 हो गया। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे रीजन है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ऐसे शेप का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको याद होगा कि मैंने जब आपको प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो पहले इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज करता है एट डिमिनिशिंग रेट और उसके बाद वो फॉल करता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्शन का था चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर आपका कॉस्ट का है। तो कॉस्ट जो है इनिशियली जो आपका प्रोड्यूसर है उसको कम कॉस्ट लगती है क्योंकि उसको हाई, क्योंकि वो जब प्रोडक्शन कर रहा होता है तो उसको ह्यूज प्रोडक्शन में बेनिफिट मिल रहा होता है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। इनिशियली उसकी जो कॉस्ट होती है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, उसके बाद फाइनली इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे उसका बिजनेस एक्सपैंड होता है उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ने लगती है। तो इनिशियली उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आपकी कॉस्ट है वो बिल्कुल ऑपोजिट है प्रोडक्शन की। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो हमें इनिशियली इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता हुआ मिलता है आपका टोटल प्रोडक्ट। तो इसलिए जब आपको इंक्रीजिंग रेट पे टोटल प्रोडक्ट मिल रहा होता है तो आपकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीजिंग रेट पे होती है। इसका मतलब है शुरू में कॉस्ट आपकी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी और फिर आपकी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको पढ़ाऊंगी द शेप ऑफ टीसी कर्व, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो टीवीसी है और टीएफसी है दोनों का जब हम टोटल करते हैं तब हमें टीसी कर्व मिलता है। तो चलिए उसको देखते हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन, ये हो गई आपकी टीएफसी, ये हो गई आपकी टीवीसी, ये हो गई आपकी टीसी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी यूनिट्स हो गई और यहाँ पे आपकी हो गई टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लियरली स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि टीएफसी आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और टीवीसी जो आपकी है वो आपकी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, इनवर्स एस शेप की है, और टीसी भी आपकी इनवर्स एस शेप की ही होती है। टीसी का शेप भी आपका इनवर्स एस शेप होता है, लेकिन जो टीसी होती है वो सम होती है टीएफसी की और टीवीसी की, इसलिए ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द टीएफसी कर्व। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होती है बल्कि जहां पे ये टीएफसी कर्व से स्टार्ट होती है जहां पे। तो आप ये बोल सकते हैं कि एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी। तो आप ये बोल सकते हैं एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी। जो टीसी और टीएफसी होते हैं वो आपके दोनों बराबर होते हैं और दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट होती है। इसका मतलब टीसी और टीएफसी आपके सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द पॉइंट विच इज अबव द ओरिजिन। तो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी, क्योंकि आप देख सकते हैं डायग्राम में क्लियरली कि आपका जो टीसी कर्व है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां से आपका टीएफसी स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। और आप ये भी बता सकते हैं कि जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती रहती है। पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है, फिर कांस्टेंट रेट से और फिर इंक्रीजिंग रेट से। तो आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है। तो विद इंक्रीज इन आउटपुट टीसी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जब जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। और आप ये भी बोल सकते हैं विद इंक्रीज इन आउटपुट टीवीसी इंक्रीजेस। आपका जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा आपकी टीवीसी भी बढ़ती रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, आपका आउटपुट बढ़ रहा है,
तो आपकी जो कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए ये इन्वर्स एस शेप के होते हैं दोनों कर्व्स। इसके बाद आप एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो टीसी और टीवीसी होते हैं उनके बीच का जो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जो टीसी और टीवीसी हैं इनके बीच का, ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर है और इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है it always remains the same. The vertical distance between them always remains the same. This is because the difference between them is TFC. आप क्लियरली देख सकते हैं कि TC इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। तो अगर हमें TFC को देखना हो तो वो हो जाएगा TC माइनस TVC इज इक्वल्स टू TFC। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है यहाँ पे कि जो टीसी और टीवीसी हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस जो इनके बीच में होता है वो सेम रहता है थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट, बिकॉज इनका जो डिफरेंस है वो है टीएफसी जो कि फिक्स्ड होता है। और आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीएफसी कर्व इज टीवीसी, और टीसी और टीएफसी कर्व के बीच का डिस्टेंस दैट इज टीएससी माइनस टीएफसी इज इक्वल्स टू टीवीसी। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो टीसी और टीएफसी के बीच का डिस्टेंस है वो होता है आपका टीवीसी, जो कि इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन आउटपुट, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस होता है आपका टीवीसी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। और यहाँ पे हमने देख लिया है कि कैसे इनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, और टीसी आपका हमेशा ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर द टीएफसी ओरिजिनेट एंड द पॉइंट इज अबव ओरिजिन। सो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ लिया आज टोटल कॉस्ट के कंसेप्ट को, और टोटल कॉस्ट के अंडर आपकी आती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आज हमने पढ़ा स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इन तीनों का क्या शेप होता है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हमने आज पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, and don't forget to press the bell icon so that you can get updates whenever I upload a new lecture. And for more information and flowcharts you can visit my Instagram page जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। So thank you class and keep learning.